हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वंडर फिल्म डायरीज़ में। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे एक कांवड़ यात्रा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूँ और आप सबको ले चलते हैं एक पवित्र सफ़र में, जिसे मैंने नाम दिया है भोले की यात्रा। और हमारी टीम का नाम है भोले की टोली। भोले की टोली के साथ दोस्तों मिलते हैं भोले की नगरी हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा आराम करने के लिए एक विश्राम गृह में अपना कमरा बुक करवाते हैं। इस भवन का नाम है दोस्तों जंग भवन, जो कि गोकुल विहार भूपतवाला में स्थित है। यहाँ बहुत ही उचित कीमत में काफ़ी अच्छे रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बड़े ग्रुप्स की भी रुकने की यहाँ बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। थोड़ा आराम करने के बाद हम अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और हमारे दिन की शुरुआत होती है माँ मनसा देवी के पावन दर्शन से। माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हमें अपनी कांवड़ के लिए कुछ सजावट का सामान चाहिए था, तो उसके लिए हम मार्केट निकल जाते हैं, जहाँ हमने अपनी कांवड़ को सजाने के लिए कुछ खिलौने खरीदे और भगवान शंकर को भेंट में देने के लिए एक त्रिशूल भी खरीदा। त्रिशूल पूरी तरह तैयार होने के बाद हमारा हौसला और बढ़ गया। सजावट का सामान लेने के बाद हम वापस भवन आ जाते हैं और शुरू करते हैं अपनी कांवड़ को सजाने की तैयारी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेस है हमारी कांवड़ का। अभी आप इसको बनने के बाद देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत होने वाली है हमारी ये कांवड़। कांवड़ सजाने के साथ साथ हम त्रिशूल को भी तैयार करना शुरू कर देते हैं, जो हमने बाबा के लिए लिया था। लीजिए दोस्तों, त्रिशूल बनकर बिल्कुल तैयार है। जय भोलेनाथ। श्रद्धा भाव से तैयारी के दौरान थोड़ा एनर्जी बढ़ाने के लिए हम भोले का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं और उसके तुरंत बाद फिर से सजाने के लिए वही श्रद्धा, वही जोश। भोले की कांवड़ में हम डमरू, कुछ खिलौने, भोले का त्रिशूल, कांवड़ की कंडी में लगाने के लिए कवर भी लाए हैं, जो हमारी कांवड़ को बहुत ही अद्भुत और सुंदर बना देगा। भोले के भजनों का आनंद लेने के लिए हम कुछ स्पीकर्स भी लाए थे, जो हमारी भक्ति और मनोबल को एक अलग ही रूप देने के लिए काफ़ी था। कांवड़ भी हमारी लगभग तैयार ही होने वाली है दोस्तों। ये देखिए भक्तों, हमारी कांवड़ बिल्कुल तैयार हो गई है और हम लोग भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ भोले की इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हैं। भोले की टोली हमारे अगले पड़ाव हर की पौड़ी आ चुकी है दोस्तों, जहां हम अपनी यात्रा शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे, माँ गंगा की आराधना करेंगे और स्नान करने के बाद पूजा करते हुए जल भरेंगे और अपनी आगे की यात्रा को भगवान की आरती के साथ शुरू करेंगे। गणेश भगवान की जय, बोल गंगा मैया की जय, कोटेश्वर बाबा की जय। आइए दोस्तों, आपको इस पवित्र यात्रा के बारे में बताते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत पौराणिक काल में भगवान शिव को प्रसन्न करने और समुद्र मंथन के विष के प्रभाव को कम करने के लिए की गई थी। मान्यता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की तीर्थ यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ में गंगाजल लाकर शिव जी का अभिषेक किया था, जिससे यह परंपरा शुरू हुई। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने पी लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो गई। भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए रावण ने कांवड़ में गंगाजल भरकर पूरा महादेव में उनका जलाभिषेक किया था। उसी समय से सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। त्रेता युग में जब श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी, तब उन्होंने हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद गंगाजल लेकर शिव जी का अभिषेक किया था, जो पहले कांवड़िए माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर पूरा महादेव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया था, जो कि कांवड़ परंपरा का एक और प्राचीन आधार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ की मोक्ष कामना के लिए गंगाजल लाकर कांवड़ के माध्यम से शिव जी का जलाभिषेक किया था, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश
गोमुख आदि पवित्र स्थानों से गंगाजल लाते हैं और उसे बांस की कांवड़ में सजाकर अपने कंधे पर उठाकर लाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है और इसे बहुत ही पवित्रता के साथ लाया जाता है, जिसमें बोल बम के जयकारे लगाए जाते हैं। इसमें सामान्य कांवड़ रास्ते में आराम करते हुए, डाक कांवड़ बिना रुके दौड़ते हुए और डांडी कांवड़ लेटकर या दंडवत होकर जैसी परंपराएं शामिल हैं, जो श्रावण मास में संपन्न होती हैं। 20वीं सदी में यह यात्रा एक विशाल आंदोलन बन गई, जो आज उत्तर भारत में शिव भक्तों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है, जिसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। आज कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं रही, ये बन चुकी है आस्था, ऊर्जा और युवा शक्ति का प्रतीक। हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सड़कों पर केसरिया सागर दिखाई देता है। कांवड़ यात्रा हमें सिखाती है त्याग, अनुशासन और विश्वास। ये सिर्फ जल चढ़ाना नहीं, ये है अपने भीतर के अहंकार को त्यागना। हजारों कदमों की थकान के बाद जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो लगता है जैसे सारी परेशानियां महादेव को सौंप दी। इसी के साथ दोस्तों, मेरी यात्रा आज यहीं समाप्त होती है। भोले की टोली के साथ ये सफ़र मेरा यहीं तक था। भोलेनाथ ने जो भी दिया वो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। बाबा फिर से मुझे ऐसी ही अद्भुत और विशाल यात्रा में शामिल होने का अवसर जरूर देना। यही इस भोले की इच्छा है और मेरे देखने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी मैं यही कामना करता हूँ। साथ ही भगवान सबको सुख समृद्धि प्रदान करे। इसी विश्वास के साथ जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको भी दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।